जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं, अटेंडेंस आप लोगों की आप लोग खुद मार्क कर रहे हैं, मैं मार्क नहीं कर रहा। ठीक है ना। आप लोग कैसे अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं कि आप चैट में अपना नाम जब मैं कहता हूँ उसको लिख के जब भेजते हैं तो उसको मैं चैट रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। और उसका जब आप लिखते हैं और मुझे भेजते हैं तो वो जो चैट होती है वो रिकॉर्डेड होती है और उसी के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क होनी है। तो मैं अपने तौर पे जो है आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहा होता, आपकी चैट से ही आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है। तो जब मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें तो लाजमी अपनी अटेंडेंस मार्क किया करें। उसमें आपने स्किप नहीं करना। और इसमें कोई प्रूफ नहीं होता कि आप जो है क्लास में मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि अदरवाइज जो है पार्टिसिपेंट का रिकॉर्ड नहीं जो है वो हमें दे रहा होता। तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिकॉर्ड मेरे पास जो आता है वो इसी बेस पे आता है कि आप लोग चैट में अपना नाम लिख के मुझे सेंड करें। तो जब मैं आपसे कहा करूँ कि अपना नाम लिख के सेंड करें तो वो चैट मेरे पास रिकॉर्ड हो रही होती है, तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अच्छा जी। तो ये चीज़ें तो हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, तो मैं एक दफ़ा इसको क्विक ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पे इस तरीके से आप जो है दो वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो बराबर नहीं है तो आप नॉट इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आपने देखना हो कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है तो आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। आपने अगर ये चेक करना हो कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है तो आप लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आपने ये देखना हो कि एक वैल्यू ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, यानी कि दोनों काम आप एक साथ चेक कर लें और उसमें से कोई एक चीज़ के वैलिड होने पर आपको जो है कोई एक्शन लेना हो, तो उसके लिए आप ग्रेटर एंड इक्वल्स का सिंबल यूज़ करते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में इसके ऑपोजिट में लेस देन और इक्वल्स का सिंबल जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जो है इनका जो काम होता है वो कुछ ऐसे होगा कि जी काम ऐसे होगा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इसकी लेफ्ट साइड में भी एक्सप्रेशन होती है, राइट साइड पे भी एक्सप्रेशन होती है। और एंड की खूबी होती है कि एंड को इसकी लेफ्ट राइट दोनों में ट्रू चाहिए होता है, तब ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज जो है ये फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरीके से लॉजिकल और का ऑपरेटर आपके सामने ये मौजूद है, इसके लेफ्ट भी और राइट पे भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए होती है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जरूरत में ये है कि अगर इसमें इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी ट्रू दे देगा तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। इसका फॉल्स सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब दोनों की दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है, अ, ये वाला नॉट का ऑपरेटर है। नॉट का ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, नॉट का ऑपरेटर ये है कि आपकी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इसको जो है वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा, यानी कि जो भी आपकी स्टेट होती है उसको ये रिवर्स कर देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है यहाँ पे हमने जिक्र कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो हैं ये कुछ और ऑपरेटर्स हैं। इनमें बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। इनको इस वक्त मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, फ्यूचर में जब हमें इसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको जो है वो देख लेंगे। लेकिन ये ऑपरेटर्स होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो इनसे आपको वाकफियत होनी चाहिए किस तरह के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। जो हमने प्रोग्राम बनाने हैं उसके अंदर नॉर्मली इस तरह के ऑपरेटर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। रीज़न उसके ये है कि ये बाइनरी लेवल के ऊपर जो है वो एक्शन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, और उम्मीद तौर पे हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ज़रा अपर लेवल के होते हैं, उनमें बाइनरी लेवल के काम हमें कम करने पड़ते हैं। तो इसका इल्म होना चाहिए कि ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं, और फिर जब जरूरत पड़े तो आप इनको जो है वो स्टडी करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा मुस्तकबिल में। तो उनमें जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर है, अगर आपने किसी डेटा टाइप के साइज को फाइंड आउट करना हो तो आप साइज ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। साइज ऑफ में क्या होता है कि ये आपके पास आप लिखेंगे साइज ऑफ, उसके बाद आपके पास ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी, ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप लिख देनी है। जो सी टाइप होगी उसके रिजल्ट में ये आपको आउटपुट पे उसका रिजल्ट दे देगा। इसके बाद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है ये, तो ये कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कमिंग वीक के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। तो अभी इसके लिए जो है इसको हम हॉल्ट कर लेते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर, ये आपके पास एड्रेसिंग ऑपरेटर है। अब एड्रेसिंग ऑपरेटर क्या होता है, तो वो भी हमने आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हमने इसको डिस्कस करना होगा, तो हम देखेंगे। इसके अलावा ये आपके पास जो है वो डॉट ऑपरेटर है, जो कि हम इस कोर्स की एंड के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ये आपके पास जो है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अ, इसको भी जो है मुमकिन है कि इस कोर्स के अंदर नहीं, तो कमिंग जो अगला कोर्स आप पढ़ेंगे उस कोर्स के अंदर आप इसका इस्तेमाल भी देख रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस इन दोनों ऑपरेटर से आप लोग वाकिफ़ हैं। ये वाला ऑपरेटर जो है यहाँ पर यूज़ होता है जब आपने इनपुट वगैरह लेनी होती है, सॉरी, जब आपने आउटपुट लेनी होती है, तो ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है। और इस वाले ऑपरेटर से भी आप वाकिफ़ हैं, जब अपनी इनपुट लेनी होती है तो आप जो है ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वो ये कुछ चीज़ें जो है हमने यहाँ पे देख ली। तो मैंने क्विकली यहाँ तक इसलिए किया ताकि मैं आपको जल्दी से विजुअल स्टूडियो पे लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो मैं विजुअल स्टूडियो यहाँ पे अपने पास ओपन करता हूँ। ओके, तो जी ये विजुअल स्टूडियो मेरे सामने ओपन हो गया। और यहाँ पे आके हम एक तरह प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आके हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे आगे। और यहाँ पे आके इसका नाम मैं देता हूँ जी PCS1D टेस्ट। और यहाँ पे इसको हमने क्रिएट कर लिया। हाँ जी, तो जी ये विजुअल स्टूडियो आपके सामने ओपन हो चुका है और इसमें हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है BCS1D-टेस्ट। और यहाँ पे आके मैंने एक सोर्स फाइल क्रिएट की, ऐड न्यू आइटम। और इसका सोर्स नाम से हम इसको रखते हैं और ऐड कर लेते हैं। और ये मेरे पास जो है इसका एडिटर ओपन हो गया है और यहाँ पे देखें source.cpp जो है वो मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं ज़रा बेसिक जो सिंटैक्स है कोड जो हमारा, उसको मैं मुकम्मल करता हूँ। तो हमें यहाँ पे नेम स्पेस चाहिए, STD। इसके अलावा हम मेन मेथड बनाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम रिटर्न 0 यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ मेमोरीज बनानी है। तो मैं एक मेमोरी बनाता हूँ, MEM1। और इसके अंदर हम वैल्यू भी इनिशलाइज करवा लेते हैं, लेट्स से लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं 3। एक और मेमोरी बनाते हैं हम यहाँ पे memory 2। और उसमें हम वैल्यू साइन कर लेते हैं 5। एक और हम बनाते हैं यहाँ पे memory 3। और इसमें हम करते हैं G-2। ये 3 मेमोरीज हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। अच्छा, मैंने सिस्टम पॉज यहाँ पे नहीं लिखा, मुझे ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि सिस्टम पॉज लिख रहे हैं आप। चलिए मैं आपके कहने पे सिस्टम पॉज
लिख लेता हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी कंसोल को खुद हॉल्ट कर लेता होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, अब मैंने आपको ये बताना है कि जब तीन मेमोरीज के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बुलियन, और इसको हम कहते हैं कि जी RES, रिजल्ट को शॉर्ट में लिखा है RES। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे करते हैं RES इक्वल्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई ताकि मेरा ये ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का हो जाए, ये पहले काम परफॉर्म हो। जी, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये जो नॉर्मली मैं नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ, अगर ये आप इस मेथड के बाद भी लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, ये यहाँ पे प्लेस होता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे करूँगा MEM और 1, और लेट से हमने इसको इक्वल टू MEM 2 चेक करना है। और हमें यहाँ पे लेट से साथ में चेक करना है कि क्या MEM 1 जो है वो इक्वल इक्वल हो किसके, MEM 3 के। और इस तरीके से हमें ये चेक करना हो कि MEM 2 जो है वो बराबर हो MEM 3 के। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे सवाल पूछा गया था कि ये सवाल था कि क्या हम तीन मेमोरीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन सिंगल उसके साथ नहीं परफॉर्म होगा, इसके अंदर आपको लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब तीन को कंपेयर करना तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि मेमोरी 1 और मेमोरी 2 जो है क्या आपस में इक्वल है, क्या मेमोरी 1 और मेमोरी 3 आपस में इक्वल है, क्या मेमोरी 2 और मेमोरी 3 आपस में इक्वल है। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे एंड लगा लिया। अभी मुझे ये तो पता है कि ये इस सिचुएशन के अंदर ये सारे के सारे जो है वो फॉल्स होंगे, लेकिन हम इस तरीके से बीच में लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करके मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ देखनी हो कि तीनों मेमोरीज जो है हमें देखना हो कि वो आपस में बराबर हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें ये देखना हो कि इनमें से कोई भी दो मेमोरीज आपस में इक्वल हो, तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ सी आउट, और यहाँ पे RES को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके रन करता हूँ। जी, यहाँ पे आके मैंने इसको रन कर दिया। ये यहाँ पे एक्चुअली बिल्ड हो रही है, तो जी बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद मैंने इसको आउटपुट पे आपको यहाँ पे देखें डिस्प्ले करवा लिया है। जी, इसकी आउटपुट आ रही है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है 0। जी, 0 का मतलब क्या होगा। एक्सीलेंट, मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ने ये बताया है कि इसका जो रिजल्ट है 0 का मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। जी वेरी गुड, बाकी भी जो मुझे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, शाबाश। ओके। जी, अब मैं आपको दोबारा से जो है वो लेके जाता हूँ विजुअल स्टूडियो पे, और इतने में ज़रा इसको क्लोज कर लेता हूँ। हाँ जी, एक और सवाल मेरे पास आया था, और उसमें हमें लेट से इनकी जो है अब इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ज़रा कमेंट कर लेता हूँ। अच्छा जी। तो मैं यहाँ पे एक और मेमोरी बनाता हूँ MEM 4, और ये मैंने इसलिए बनाई है कि एक जो क्वेश्चन था किसी का कि लेट से अगर हम यहाँ पे करते हैं, बल्कि इसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ MEM 1 प्लस इक्वल्स टू MEM 2। तो ये हमने जो है ना इसको भी सीख लिया था, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ से हम प्लस हटा दें और प्लस जो है वो हम यहाँ पे लगाएं, तो इससे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। जी, जिसने भी ये सवाल पूछा था आई होप कि उसको क्लियर हो गया कि जो उसके ऑपरेटर की जगह है वो एक्चुअल में ये प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है, इसमें प्लस आप बाहर नहीं लगाएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसका रिजल्ट हम अब वो देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे तीनों मेमोरीज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैम वन, नेक्स्ट लाइन में जाके हम मेमोरी टू को डिस्प्ले करवाते हैं, और नेक्स्ट लाइन में जाके हम मेमोरी थ्री को डिस्प्ले करवाते हैं। हाँ जी। अब यही स्टेटमेंट मैं यहाँ से ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, और ये इसके ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको सेव करना है, मैं कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने इसको सेव किया। फिर बिल्ड में जाके इसको रीबिल्ड कर लिया ताकि ये दोबारा से बिल्ड हो जाए। बिल्ड सक्सीड होगी, इसका मतलब है कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया। और इसके बाद मैंने जाके इसको रन कर दिया। अब मैंने इसको रन किया है, तो मैं अगर आपको उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ। हाँ जी, ये अब आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। तो मेमोरी वन में थ्री पड़ा हुआ है, मेमोरी टू में फाइव पड़ा हुआ है, और मेमोरी वन में थ्री पड़ा है, मेमोरी टू में फाइव, और मेमोरी थ्री में -2। अब जो है जब हमने उसको सॉल्व किया, प्लस इक्वल टू को यूज़ किया, तो अब देखिए जब मेमोरी वन में पहले थ्री पड़ा था, अब उसमें क्या आ गया, यहाँ पे एट आ गया। ठीक है। और इस तरीके से मेमोरी टू में फाइव, और मेमोरी थ्री में -2। तो ये तीन जो आपके मेमोरीज थी उनके रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ गए। ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से विजुअल स्टूडियो पे लेके जाता हूँ। अच्छा जी, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट चीज़ जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको तीन जो मेमोरीज हैं उनमें यूज़र से वैल्यू लेके मैं प्रोवाइड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि यूज़र से हम वैल्यू लेंगे तीन। तो अगर हम उसको सिंगल सी इन स्टेटमेंट से उसकी वैल्यू हासिल करें, तो उसको हासिल करने की क्या तरीकाकार होगा। तो उसमें देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ सी इन, बल्कि मैसेज हम करते हैं ताकि जब हम उसको प्रोग्राम में इसको वर्किंग वाले में देखें तो हमें पता हो कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एंटर थ्री न्यूमेरिक वैल्यूज। अब यहाँ पे हम तीन वैल्यू हासिल करते हैं, मेमोरी वन, मेमोरी टू, मेमोरी थ्री। ये तीन मेमोरीज जो है हमने हासिल करनी है। इसके बाद हम इन मेमोरीज को डिस्प्ले करवा देते हैं। मेमोरी वन की वैल्यू हम दिखा देंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। इसके बाद जो है दूसरी हम यहाँ पे मेमोरी, दूसरी मेमोरी का हम दिखा देंगे मेमोरी टू। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं, और इसके बाद हम मेमोरी थ्री की वैल्यू दिखा देते हैं। और इधर यहाँ पे आ जाएगी मेमोरी थ्री। हाँ जी। अच्छा, मुझे जो है वो एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनिशलाइजेशन करवा चुके हैं, तो बिल्कुल आप करवा चुके हैं, लेकिन ये तो है तो मेमोरी, और एक वेरिएबल मेमोरी है, तो उसकी वैल्यू तो बाद में तब्दील भी हो सकती है। तो अभी आप इसी चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रीबिल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे रीबिल्ड हो गया है, और ये सक्सीड भी हो गया है। अब जाके मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसकी स्क्रीन जो है मैं आपको शो करवाता हूँ जी। अब आपको इसकी स्क्रीन शो हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है एंटर थ्री न्यूमेरिक वैल्यूज। तो अब तीन वैल्यू जो हमने प्रोवाइड करनी है, अब उसको प्रोवाइड करने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम हर वैल्यू के लिखने के बाद एंटर दबाएं, जैसे कि अभी मैं पहला तरीका आपको ये करके बताऊंगा। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो है एक ही लाइन में तीनों वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उन वैल्यूज के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर हम देख लेते हैं, मैं पहली मेमोरी में कहता हूँ कि जी यहाँ पे आ जाएगा 78, एंटर दबाया। तो अभी दूसरी मेमोरी के लिए वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 100, और तीसरी वैल्यू में कहता हूँ यहाँ पे
342 और मैंने एंटर दबाया। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेमोरी वन में वैल्यू आ गई 78, मेमोरी टू में वैल्यू आ गई 100, और मेमोरी थ्री में आ गई वैल्यू -342। ठीक है। अब मैं फौरी तौर पे ज़रा आपको जो है वो विजुअल स्टूडियो पे लेके जाता हूँ। तो देखिए मेमोरी वन में पहले वैल्यू पड़ी थी 3, मेमोरी टू में वैल्यू पड़ी हुई थी 5, मेमोरी थ्री में वैल्यू पड़ी थी -2। ठीक है। तो जब मैंने ये वैल्यू मेमोरीज में रखी हुई थी, तो जब हमने उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाया, तो उसके दरमियान में हमने एक और एक्शन किया है, और ये है कि हमने यूज़र से वैल्यू कंसोल से हासिल कर ली। तब जब कंसोल से वैल्यू हमने हासिल की है, तो उसने क्या कर दिया, इन वाली वैल्यूज़ को ओवरराइट कर दिया है, इनकी जगह को रिप्लेस कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो है तो मेमोरी, उसने मेमोरी को ही होल्ड करना है। तो जब वो मेमोरी को ही होल्ड कर रहा है, तो उसकी मेमोरी की वैल्यू जो है वो तब्दील हो सकती है। ठीक है। ओके। हाँ जी, तो ये हमने इसमें एक तरीका जो है वो देख लिया। अब मैं ज़रा दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ। तो दूसरे तरीके के लिए मैंने प्रोग्राम को दोबारा से रन किया। अब मैंने दोबारा बिल्ड नहीं किया, क्योंकि ये एक दफ़ा बिल्ड हो चुका हुआ है। ठीक है। तो बस हमने इसको दोबारा से रन करना था। रन करने के बाद जो है मैंने आपको लेकर आता हूँ इसकी आउटपुट पे। अब मैं आपको सिंगल लाइन के अंदर ही उसी तीनों मेमोरीज को वैल्यू असाइन करने का तरीका जो है मैं बता रहा हूँ। तो पहली वैल्यू जो है, लेट्स से हम कहते हैं कि वो होनी चाहिए जी -342, बल्कि 3421। इसके बाद आपने देनी है स्पेस। देखिए मैंने एक स्पेस दे दी बस, एक ज़्यादा में जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमने किया जी 832, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे तीसरी वैल्यू देते हैं, लेट्स से 1543। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके इसमें करता हूँ एंटर दबाता हूँ। जी ये मैंने एंटर दबाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। पहली मेमोरी में आ गई -3421, ये क्योंकि मैंने एक ही में रिसीव किया यहाँ पे। ठीक है। दूसरी में देखिए मेरे पास आ गया 832, और तीसरी में वैल्यू आ गई 1543। तो एक लाइन में भी आप तीनों वैल्यू ले सकते हैं, अगर आप सी इन के साथ एक ही सी इन के साथ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बस इसको इस्तेमाल करते हुए ये पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सही है। हाँ जी। अब जो है हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको चीज़ सिचुएशन दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसको मैं टी लिख रहा हूँ। ठीक है। और इसमें जो है आपके सामने एक एक्सप्रेशन को जो है वो मैं इनपुट लेके आपको दिखाऊंगा कि एक एक्सप्रेशन को भी आप इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ सी इन, और यहाँ पे किया मैंने मेमोरी वन। इसके बाद दूसरी मेमोरी जो है वो मेरे पास जो है वो टी है। तीसरी मेमोरी मेरे पास जो है वो मेमोरी टू है। मतलब तीन मेमोरी जो है मैं यूज़र से हासिल कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज भी कर लेता हूँ, गिव एक्सप्रेशन, और साथ में एग्जांपल की शक्ल में मैं दे देता हूँ कि जी A+B। ठीक है। ओके। इसके बाद जो है हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट, मेमोरी वन को डिस्प्ले करवाते हैं। और उसके बाद जो है हम्म, थोड़े फासले के बाद जो है हम प्लेस करते हैं दूसरी मेमोरी को, मेमोरी टू को। और इसके बाद थोड़े फासले के बाद जो है हम तीसरी मेमोरी जो कि हमारे पास टी के नाम से है, हम इसको प्लेस करते हैं। अब ये देखिएगा कि ये क्या काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको मैंने यहाँ पे किया रन। तो रन करते हुए ये खुद ही बिल्ड कर लेता है। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन देने लगा हूँ, और एक्सप्रेशन देते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे देता हूँ जी एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसके बाद मैंने एंटर दबा दिया। अब आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसने क्या किया है। ओके, ये मैंने किया ही गलत है, मैं दोबारा से, बल्कि मैंने आपको आउटपुट भी नहीं दिखाई। चलें इसको दोबारा रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे ये भूल गया था कि मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर करनी है। जी, अब ये स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है ये वाली एक्सप्रेशन जो मैं लिखने लगा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 8। इवन मैं यहाँ पे 8 से ज़्यादा लिख लेता हूँ, बड़ी सी वैल्यू कहते हैं 8 2 3 4। इसके बाद जो है मुझे एक करेक्टर इसको बताना है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी माइनस। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वैल्यू रखता हूँ जी, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब जब ये मैंने वैल्यू लिखी, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेमोरी 1 में आ गया 8 2 3 4, मेमोरी 2 में आ गया 1 2 3 4, और जो टी वाली मेमोरी थी करेक्टर वाली, उसके अंदर यहाँ पर आ गया ये माइनस। ठीक है, अब ये जो माइनस इसमें आया है, ये एक्चुअल में काम हो रहा है कैसे, यहाँ पे तो हमने कोई स्पेस नहीं दी, यहाँ पे कोई हमने एंटर नहीं दबाया, तो ये काम कैसे हो रहा है। तो जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, वो काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ को देखता है कि यहाँ पे मेरे पास टाइप कौन सी है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब तक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होगी ना, तो ये उस सारी वैल्यू को ये होल्ड कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही आप देखें कि हमने जो है कुछ काम ऐसे किया कि मैंने वैल्यूज़ को कुछ ऐसे करके दी। ठीक है, तो जब तक इसको जो है यहाँ पे 8 3 2 3 मिल रहा था, ये तो था न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तब तक ये मेमोरी 1 के अंदर वो वैल्यू प्लेस करता गया, ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब जैसे ही इसको देखा इसने कि क्या हुआ कि यहाँ पे एक लेदर टाइप की चीज़ आ गई है। अब ये जो टाइप है तो न्यूमेरिक नहीं है या इंटीजर नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने इस वाली मेमोरी का काम खत्म कर दिया, अब अगले ऑपरेटर के जिम्मे लगा दिया। अगला ऑपरेटर ने क्या किया, उसने देखा कि जी मेरे पास जो है वह करेक्टर टाइप की चीज़ है, तो इसमें यहाँ पे जो अगली चीज़ आ रही है वो करेक्टर आ रही है, तो उसने बड़े आराम से उसको उठाया और इसमें प्लेस कर दिया। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, जब करेक्टर, क्योंकि इसने एक ही करेक्टर उठाना था, तो एक करेक्टर इसने उठा लिया। अब एक करेक्टर के बाद जो है इसको फिर से न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अगले एक्सप्रेशन ऑपरेटर ने इस वाली मेमोरी में डाल दी। तो इस तरीके से जो है आपका जो ये वाला ऑपरेटर है, ये आपकी टाइप की चेंज होने के ऊपर डिफरेंट तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इससे पहले जो मैंने आपके सामने काम किया था, जिसमें मैंने आपको 3 मेमोरीज जो है वो सिंगल स्टेटमेंट से लेके बताई थी, उसके अंदर एक टर्म जो है वो मैंने जिक्र करनी है, दैट इज कॉल्ड डेलीमीटर। ठीक है, या इसको डीलिमिटर कह लें या डेलीमीटर कह लें। डीलिमिटर जो हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ। अब ये डीलिमिटर कौन कौन से होते हैं, इसमें डीलिमिटर एक होता है जिसको हम कहते हैं एंटर। ठीक है, या जिसको आप कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन। एक डीलिमिटर इसका है नेक्स्ट लाइन, और दूसरा जो डीलिमिटर है वो कौन सा है, वो इसका है स्पेस, वाइट स्पेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वाइट स्पेस देते हैं या नेक्स्ट लाइन देते हैं, तो ये इसका डीलिमिटर होता है और इसकी बेस पे ये वैल्यू उठा लेता है। तो इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पे एक आपके पास ये आ गया, पहली मेमोरी, फिर दूसरी मेमोरी आपके पास आ गई, तो उसके लिए आप डिलीमीटर में से नेक्स्ट लाइन के लिए डिलीमीटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एंटर दबाते रहें, तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो वो वैल्यू नेक्स्ट रिसीव कर लेगा। या आप वैल्यूज के दरमियान में स्पेस जो है प्रोवाइड कर लें तब वो रिसीव कर लेगा। या इसके अलावा एक तीसरा जो है वो तरीका ये है कि आपकी टाइप चेंज हो जाए, जैसे कि अभी आपने ये देखा है। तो इनपुट लेते हुए हमें इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू रिसीव होने वाली है और वो कैसे रिसीव होने वाली है। तो उसके लिहाज से हमने इनपुट भी रिसीव करनी होती है, और इसी के लिहाज से हमारे जो डिलीमीटर्स होते हैं हमने उसका इस्तेमाल भी करना होता है। ओके, ये तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमारी यहाँ पे डिस्कस हो गई। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम्म,
जी सैयद इलियास अब्बासी जी, आपने कोई बात करनी है? आप चैट में बात कर सकते हैं, चैट मैंने आपकी रोकी भी नहीं है। ओके। अच्छा जी, चलें अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। तो आपने अपना मुकम्मल नाम चैट में मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ उससे। डी डी लिमिटर मैं दोबारा से बता देता हूँ। डी लिमिटर जो है वो इस चीज़ का नाम है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता हूँ इसमें, कि आप इनपुट लेते हैं तो आपके पास सिंगल लाइन में, या आपने एक सी इन के साथ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के वैल्यूज हासिल करनी है। ठीक है। तो अब जब ये वैल्यू हासिल करनी है आपने, यहाँ पे तो एरर आ रहा है, तो मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक। ओके। हाँ जी। तो अब मैंने वहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने एक ही सीन के साथ तीन एक्सटेंशन ऑपरेटर लगाए हैं, और वो तीन वैल्यू हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहली वैल्यू देता हूँ। ये मेरे पास पहली वैल्यू है। अब इसके बाद जो है, मेरे पास डी लिमिटर दो तरह के हैं। या तो मैं स्पेस दे दूँ और दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर दूँ, या फिर मैं एंटर दबा दूँ और दूसरी वैल्यू दबा दूँ। ठीक है। मैंने इस दफ़ा क्या किया, मैंने स्पेस दी और उसके बाद दूसरी वैल्यू प्रोवाइड की। अब ये दूसरी वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो ये पहला वाला आपके पास है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहला जो डीलिमिटर यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला स्पेस हो रहा है। ठीक है। तो इस वाले स्पेस से पहले पहले की जो आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास मेमोरी वन में चली जाएगी, क्योंकि ये पहले एक्सप्रेशन ऑपरेटर का काम होगा। जैसे ही ये दूसरा डीलिमिटर आए, तो अब जो काम होगा वो दूसरा एक्सप्रेशन ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। डीलिमिटर के बाद वो दूसरा ऑपरेटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उस दिन जो है मेमोरी टू में वैल्यू जो है वो प्लेस करनी है। ठीक है। अब इसके बाद जो है, मैं तीसरी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। मैं ज़रा वैल्यू थोड़ी सी इसमें डिफरेंट करता हूँ, नाइन से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वैल्यू मैंने ली। अब देखें यहाँ पे मैंने दूसरा डीलिमिटर इस्तेमाल किया। दूसरा डीलिमिटर कौन सा था, यहाँ पे एंटर दबा के या नेक्स्ट लाइन से मैंने ये जो है उसको इस्तेमाल किया। तो जो आपके सी इनके साथ जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, वो मल्टीपल जो है वो डीलिमिटर, या उसमें कम से कम दो तरह के डीलिमिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्पेस है, और दूसरा जो है आपके पास कौन सा है, आपके पास नेक्स्ट लाइन है। तो इसके बाद जो है, अगर आप देखें तो इन दोनों डिलिमीटर के इस्तेमाल करने से आपके पास मेमोरी में वैल्यू आ गई। तो इसमें पहली वैल्यू 1 2 3 1 2 3 मेमोरी वन में आ गई, दूसरी 8 2 3 4 2 जो है वो दूसरी मेमोरी में आई, और तीसरी जो है इसमें 9 3 4 2 2 4 जो है वो तीसरी मेमोरी में आ गई। तो यहाँ पे हमने डी लिमिटर का सुना। डी लिमिटर जो है वो आपका एक वो पॉइंट है, या वो करेक्टर्स हैं, या वो खास खास किस्म की एक्शन है, जिसके बेस पे आपके एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को पता पता चल जाता है कि उसने ये वैल्यू मुकम्मल यहाँ पे कर ली। तो उसमें एक है स्पेस, कि स्पेस पर तब बेस पे पता चल जाएगा कि इसने ये वैल्यू यहाँ पे मुकम्मल कर ली।
दूसरा उसके पास ये है कि नेक्स्ट लाइन में आप लेके जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इससे पहले की जो वैल्यू है उसने मुकम्मल कर ली। तो इस तरीके से ये दो डीलिमिटर्स कहलाते हैं, स्पेस और नेक्स्ट लाइन, जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं उसको नेक्स्ट वैल्यू जो है नेक्स्ट मेमोरी में एक्सटेंशन ऑपरेटर की बेस पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जी। अब ज़रा मुझे जो नाम रिसीव हो चुके हैं मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि वो कॉल कर लूँ। जी, मामून, मोहम्मद हसन, अब्दुल्ला मुनव्वर, जुनैद अहमद ख़ान, शनावर अली, मोहम्मद उमैर मीर, अब्दुल समद, सैयद मुहिब शफ़क़त, समीउल्लाह इश्तियाक, मोहम्मद हशाम अब्बासी, मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला, मोहम्मद हंजला, अब्दुल रहमान, जैन अली, मोहम्मद उमैर, सिराज हसन ख़ान, अब्दुल्ला सग़ीर, हमज़ा अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर साजिद, मामून सईद, मोहम्मद मोईद शाहिद, सैफुल्लाह इश्तियाक, उमर अहमद, सईद इलियास अब्बासी, मोहम्मद उमर, अली हैदर कादरी, इब्तिसाम अली, सईद इलियास अब्बासी, फरहान अयूब, हसनैन अहमद, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद ज़ैफ़ा अब्बासी, शोएब बिन वहीद, इरफान अहमद, अब्दुल्ला इशफाक, मुदस्सिर साजिद, सैफुल्लाह इश्तियाक, सैफुल्लाह इशफाक, अभी सैफुल्लाह इशफाक मेरे ख्याल से 3 दफ़ा बता चुके हैं। फिर अब्दुल्ला मुनव्वर, फिर सैयद मोहम्मद अली नकवी, फिर मोहम्मद हशाम अब्बासी, फिर मोहम्मद उमैर, फिर हमज़ा अहमद। जी, जिनके नाम मैंने बोले इनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।